Hello बच्चों, let's read the question. Question says a certain drug manufactured by a company is tested chemically for its toxic nature. Let the event the drug is toxic be denoted by H, and the event the chemical test reveals that the drug is not toxic be denoted by S. Then probability of let probability of H is equal to A, and probability of conditional probability of H, conditional probability of S when H has been occurred is equal to conditional probability of S bar when H bar is occurred has been occurred is equal to 1 minus A. Then show that the probability that the drug is not toxic that the chemical test reveals that it is toxic is free from. तो यहाँ पर हमें क्या शो करना है, किसकी probability drug is not toxic given that chemical test reveals that the chemical test reveals that it is toxic. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट में जो यूज करेंगे कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज बीन अकर्ड. तो क्या होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज अपॉन में क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज करेंगे. तो ना क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो क्या है, गिवन दैट जो इवेंट H है वो क्या है, द ड्रग इज टॉक्सिक दैट इज. और प्रोबेबिलिटी ऑफ H किसके इक्वल गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ H गिवन है हमारे पास A के इक्वल गिवन है. और द केमिकल टेस्ट रिवील्स दैट द ड्रग इज टॉक्सिक, ये डिनोट किससे डिनोट कर रहा है, S से. और प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ S व्हेन H हैज बीन अकर्ड इज इक्वल टू क्या है 1 माइनस A. एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ S बार by H bar, that is conditional probability of S when H bar has been occurred is equal to क्या है 1 minus A है. So now यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो probability of S फाइंड आउट करेंगे. तो probability of S हमारी क्या होगी, जो probability of S होगी यानी कि किसकी probability फाइंड आउट करें, द केमिकल टेस्ट रिवील्स दैट ड्रग इज टॉक्सिक. तो इसकी जो probability आएगी वो क्या आ जाएगी, probability of A इंटरसेक्शन B और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ या H इंटरसेक्शन S, एक को हम लिख सकते हैं यहाँ पर H इंटरसेक्शन S, H इंटरसेक्शन S, और ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ H डैश इंटरसेक्शन S. और प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन से हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पर यूज करें तो क्या आ जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ H और इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो ये क्या आ जाएगा, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ये किसके इक्वल आएगा, H इंटरसेक्शन S सही है ना हमें, तो यहाँ पर आएगा ये S बाई H. और प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ H डैश और इंटू में क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ S बाई H डैश. इस फॉर्मूले का हमने यहाँ पर यूज़ कर दिया. तो सो नाउ यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ H किसके इक्वल गिवन है, A के इक्वल गिवन है. तो यहाँ से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ S इज इक्वल टू ये क्या है A, और फिर ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ S बाई H, ये किसके इक्वल है 1 माइनस A के इक्वल गिवन है. तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे 1 माइनस A, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ H डैश क्या होगी, इसका कॉम्प्लीमेंट दैट इज H का कॉम्प्लीमेंट दैट इज ये कितना जाएगा 1 माइनस A और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H अपॉन S डैश, ये किसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा H बार अपॉन H डैश का, H बार का. तो ये आ जाएगा 1 माइनस A दैट इज ये क्या आ गया A माइनस A स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 1 माइनस A इंटू ये क्या आ जाएगा 1 माइनस A दैट इज A इंटू A माइनस 1. और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको भी हम क्या इसको हम एज इट इज रखेंगे A इंटू 1 माइनस A को ही A इंटू 1 माइनस A, और ये भी कितना है A इंटू 1 माइनस A, तो क्या आ जाएगा 2A इंटू 1 माइनस A. ये हमारी क्या आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ S आ गई. नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है,
प्रोबेबिलिटी शो दैट द प्रोबेबिलिटी ड्रग इज नॉट टॉक्सिक, यानी कि ड्रग हमारा टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। सो नाउ जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी हमारी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ये किसके इक्वल आएगी, ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रग इज नॉट टॉक्सिक, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एच बार या प्रोबेबिलिटी ऑफ एच डैश, डैश ले लें या बार ले लें, कॉम्प्लीमेंट है एक, और अपॉन व्हेन क्या गिवन हो, गिवन दैट द केमिकल टेस्ट रिवील्स दैट इट इज टॉक्सिक, दैट इज एस। तो यहां पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये किसके इक्वल आएगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच डैश इंटरसेक्शन एस और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच डैश इंटरसेक्शन एस, इसके ये किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एच डैश अपॉन एस इज इक्वल टू, ये हमारा क्या आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच डैश इंटरसेक्शन एस अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच डैश इंटरसेक्शन एस, इसको हम क्या ले सकते हैं, दैट इज अगर हमारे पास दो इवेंट है, लेट्स से दिस इज एच और दिस इज एस, तो एच डैश इंटरसेक्शन एस हमारा किसके इक्वल आएगा, अगर ये एच है और ये एस है तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, ये वाली इवेंट। अगर हम क्या करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से, यानी कि प्रोबेबिलिटी एस में से हम किसको माइनस करते हैं, इंटरसेक्शन को माइनस करते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एस में से हम किसको माइनस करते हैं, माइनस की प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन एस को माइनस कर दें, और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एस हमारी कितनी आई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस हमारी आई है 2a इंटू 1 माइनस है और माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन एस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन को एच को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई एच, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अपॉन एच, एस बाई एच, और अपॉन में कितना आया था हमारा 2a इंटू 1 माइनस ए, दैट इज 2a इंटू 1 माइनस ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस किसके इक्वल गिवन है, ए के इक्वल गिवन है, और एस बाई एच हमारी क्या है 1 माइनस ए, तो यहाँ पर हम a इंटू 1 माइनस ए और अपॉन 2a इंटू 1 माइनस ए, तो a इंटू 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस, दोनों में से कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर देंगे, तो ऊपर क्या बच जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये कितना आ गया 1 अपॉन 2, ये फ्री फ्रॉम ए आ गया, तो ये तो हमें शो करना था, तो है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच डैश अपॉन एस, ये हमारी किसके किसके इक्वल आ गई 1 अपॉन 2 विच इज़ फ्री फ्रॉम ए, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।